हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। इसमें हम एक मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सबसे पहले क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो में हम उसका बेसिक नॉलेज प्लस मैंने इसके 3 प्रॉब्लम निकाले हैं, तीनों की वैरायटी डिफरेंट है, तो हम ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो CPM और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ मेथड, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1950 में बाय मॉर्गन। ये जो मेथड है ये यूज़फुल किसके लिए है? ये यूज़फुल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, एरोस्पेस जो कि डिफेंस में यूज़ होता है, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो नेटवर्क होता है ये डिटर्मिनिस्टिक होता है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है ये सर्टन होता है। जो लोगों ने पास में काम किए हैं वो हिसाब से हमें इसके ड्यूरेशन मिलते हैं, तो इसके ऊपर हम रिलायबल कर सकते हैं। और ये जो मेथड है ये रिपीटेटिव कामों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक बंगलों का स्कीम करना है थ्रू आउट, जैसे 100 बंगलोस आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। एंड ये एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क होता है, ठीक है। अभी इसमें हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जाननी है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी है, ए एक्टिविटी यहाँ पे एरो पे है और ये एक्टिविटी नोड पे है। जो सर्कल हमने बनाए इसको हम नोड बोलेंगे, तो आपको ये नेटवर्क ड्रॉ करते टाइम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा पहला प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला प्रॉब्लम है ड्रॉ नेटवर्क, फाइंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड ड्रॉ क्रिटिकल पाथ। तो हमें क्वेश्चन दिया है, एक्टिविटी दिया है, देन प्रीसीडिंग एक्टिविटी दिया है, इसका ड्यूरेशन दिया है इन डेज में। तो एक्टिविटी ए उसको प्रीसीडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है स्टार्टिंग की एक्टिविटी ए है एंड बी भी उसको प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी ए हो गया, एक्टिविटी बी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद एक्टिविटी आपका है सी। तो आपका जो एक्टिविटी सी है तो ये कब स्टार्ट हो रहा है? ये ए के बाद है, मतलब जब ए खत्म होगा उसके बाद हम सी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है प्रीसीडिंग। तो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, देन आई विल मार्क एक्टिविटी सी, ठीक है। तो एक्टिविटी सी हो गया। देन एक्टिविटी डी, डी भी ए के बाद हो रहा है, मतलब ए खत्म होने के बाद आपका एक्टिविटी डी हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी जो ई है ये कब हो रहा है? बी एंड सी खत्म होने के बाद ही हमारा एक्टिविटी ई स्टार्ट हो सकता है। तो एक्टिविटी सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो आपको दोनों को ख़त्म करना है इसे ज्वाइन करके, एंड देन आपका एक्टिविटी ई बन सकता है, ठीक है। तो एक्टिविटी ई हो गया। उसके बाद एक्टिविटी एफ, एफ कब होगा स्टार्ट? डी और ई खत्म होने के बाद। तो आपका डी एक्टिविटी यहाँ पे है, ई एक्टिविटी यहाँ पे, आप दोनों को इनको ख़त्म करना है। ख़त्म हो गए, सर्कल मतलब ख़त्म हो गई, एंड यू हैव टू स्टार्ट एफ एक्टिविटी। अभी एफ के बाद हमारा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, मतलब नेटवर्क स्टार्ट हो गया, नेटवर्क ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्क है। इसके बाद हमें यहाँ पे आप कुछ भी नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 एनीथिंग। अभी हमें इसके ड्यूरेशन लिखने हैं। ए का ड्यूरेशन कितना है? 18 डेज, उसके नीचे ही लिखो। बी का कितना है? 22 डेज, आई विल राइट हियर 22 डेज। सी का कितना है? 10। डी का कितना है? 14। डी का है 14। ई का कितना है? 6।
E का 6, F का कितना है 12। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी और उनका ड्यूरेशन। अभी हमें हर एक नोड के ऊपर 2 बॉक्स बनाने हैं, 2 कॉलम भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे जहाँ पे आपका नोड है वहाँ पे आपको इसे 2 कॉलम बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक भी निकाली है, फॉरवर्ड पास, और ये इम्पोर्टेंट है, जाते टाइम हमें मैक्सिमम लेना है, मीन्स व्हाट। अभी हम यहाँ से चालू करेंगे 0 दिन, मतलब पहले दिन काम मैंने चालू किया एंड एक्टिविटी ए को 18 दिन लगते हैं। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 2 पे, तो उसके पीछे ए की वैल्यू है, मतलब एक ही एक्टिविटी है, तो आपको ये रेफरेंस लेना है। तो 0 + 18 तो कितना होगा यहाँ पे 18। देन मैं 0.3 पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है 2 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो ये हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो हमें इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेना है। मीन्स व्हाट, यहाँ पे क्या होगा अभी 18 + 10 कितना होगा, 18 + 10 होगा 28, और ये भी आ रहा है 0 + 22 सो 22, तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है 28। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना है 28, 22 नहीं लिखना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, तो अगेन यहाँ पे डी भी आ रहा है और ई भी आ रहा है, अगेन फॉरवर्ड जा रहा है, तो हमें मैक्सिमम लेना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 18 + 14, तो कितना होगा ये 2, 32, और 28 + 6 34, तो मैक्सिमम कौन सा है 34, तो यहाँ पे आएगा 34। अगेन यहाँ पे एक ही एक्टिविटी, तो 34 + 12 ये होगा 46। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो जंक्शन पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा हमें वो लेना है, ठीक है। अभी हम बैकवर्ड पास जाएंगे, तो एक्टिविटी हमारा ख़त्म हो गया 46 डे पे। अभी हम रिटर्न जा रहे हैं, रिटर्न हमें यहाँ पे आना है। अगेन यहाँ पे बैक साइड अभी एक ही एक्टिविटी है, सो 46 - 12, सो इट विल बी 34। अभी हम उल्टा जा रहे हैं, अभी इसमें हमें मिनिमम लेना है। अगेन यहाँ पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या है, ये भी एक्टिविटी आ रही है, ये भी एक्टिविटी आ रही है, तो पहले हम ये निकालते हैं। तो 34 - 6 कितना होगा 28, क्योंकि यहाँ पे एक ही है। अभी यहाँ पे पीछे से सी भी है और डी भी है, तो हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मिनिमम लेना है। मीन्स व्हाट, 28 - 10 18 होगा, नहीं तो 34 - 14 20। तो कौन सा लेना है, अभी हम बैकवर्ड जा रहे हैं, तो हमें मिनिमम लेना है। यहाँ पे ट्रिक, तो यहाँ पे आएगा 18। उसके बाद 18, अभी यहाँ पे अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे 18 - 18 0 आएगा, नहीं तो यहाँ पे कितना है 28, ये 28 - 22 6, तो विच इज मिनिमम 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो इस तरह से हमारा ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी हम आंसर के एकदम करीब है। अभी हमारा आंसर कितना आएगा, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 46 डेज। यहाँ पे हमें दिख रहा है 46, एंड हमें क्रिटिकल पाथ मार्क करना है। तो एकदम स्ट्रेट, जो दोनों कॉलम मैच हो रहे हैं, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 18, तो ये डबल लाइन से दिखाओ। अगेन ये 28 28 मैच हो रहा है, डबल लाइन। अगेन 28 28, तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा है, एक्टिविटी ए
C, E and F। तो दिस इज माय क्रिटिकल पाथ। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। अभी सेकेंड प्रॉब्लम में अभी यहाँ पे हमें एक्टिविटी ने नोट दिया है डायरेक्टली, तो एकदम पहले से भी ये आसान प्रॉब्लम है। 1 to 2 तो आपको अभी सर्कल से लेना है, 1 to 2, देन 2 to 3, then 2 to 4, I'll take this 2 to 4, then again अभी क्या है 3 to 5, so 3 to 5 है, and again 4 to 5 है, 4 to 5 and 5 to 6, again same duration is 1 to, इसका 3 है, 2 to 3, 4, 2 to 4, 5, 3 to 5, 4, 4 to 5, 8 and 5 to 6, 6। अगेन हमें क्या करना है, हमें 2 कॉलम बनाने हैं एज यूजुअल। एंड मैंने अभी ट्रिक बताया आपको, फॉरवर्ड जाते समय मैक्सिमम लेना है एंड बैकवर्ड जाते समय मिनिमम लेना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से चालू करेंगे 0, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक साइड है, सो 0 + 3, 3 होगा, अगेन 3 + 4, 7, क्योंकि यहाँ पे पीछे को एक ही है, अगेन यहाँ पे 3 + 5, 8। अभी यहाँ पे आके रुको, यहाँ पे क्या है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब है हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो 7 + 4 यहाँ पे क्या आएगा, 7 + 4 11 और 8 + 8 16। तो कौन सा लेंगे हम, मैक्सिमम 16, तो यहाँ पे आएगा 16। देन 16 + 6 22, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास। तो फॉरवर्ड पास में हमने मैक्सिमम वैल्यू लिया। नाउ बैकवर्ड पास, अगेन 22 - 6 16, अगेन 16 - 4, अभी यहाँ पे एक ही है, तो 16 - 4 यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 16 - 8 8। अभी यहाँ पे आके रुको, क्योंकि यहाँ पे पीछे से 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा बैकवर्ड पास में 12 - 4 8 आएगा, नहीं तो 8, ये 8 - 5 3 आएगा। तो कौन सा लेंगे हम बैकवर्ड पास में, मिनिमम, तो मिनिमम 3, तो 3, अगेन 3 - 3 0। तो ये होगा हमारा ड्यूरेशन। सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज कितना होगा, 22 days। एंड क्रिटिकल पाथ 0 0 3 3, अगेन 8 8, तो डबल लाइन 8 16। सो क्रिटिकल पाथ इज 1 2 4 5 and 6। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल पाथ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें थोड़ा ट्रिक दिया है। अभी ये क्वेश्चन हमें ठीक से पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ नेटवर्क, फाइंड ड्यूरेशन एंड ड्रॉ क्रिटिकल पाथ। अभी लास्ट प्रॉब्लम में डायरेक्टली हमें टेबल दिया था, एक्टिविटी दिया था, तो इट वाज इजी। अभी हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। तो ए इज़ अ फर्स्ट वर्क टू बी डन, मतलब हमारा पहला काम एक्टिविटी ए चालू होगा, तो हमारा एक्टिविटी यहाँ पे ए आएगा। देन बी एंड सी कैन बी डन कॉन्करेंटली एंड मस्ट फॉलो ए। इसका मतलब क्या है, ए ख़त्म होने के बाद ही हम बी एंड सी चालू कर सकते हैं। तो ए को मैं ख़त्म कर देता हूँ, सर्कल मतलब ख़त्म हो गई, देन मैं यहाँ पे बी चालू कर सकता हूँ, सी चालू कर सकता हूँ।
देन ये हो गया सेकेंड, पहला हो गया था। देन बी मस्ट प्रीसीड डी, मतलब इसका मतलब क्या है, डी कब चालू हो सकता है, बी खत्म होने के बाद। मतलब यहाँ पे मैं बी को ख़त्म करता हूँ, देन आएगा डी। देन ये हो गया। अभी ई मस्ट सक्सीड सी, मतलब जब सी खत्म होगा तभी ई चालू हो सकता है। बट यहाँ पे उन्होंने बट दिया है कंडीशन, कैन नॉट स्टार्ट अनटिल बी इज कंप्लीटेड। तो उन्होंने बताया कि बी खत्म होने तक, अभी यहाँ पे हम लिंक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज डमी एक्टिविटी। तो हमें ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाना है एरो। ये डमी एक्टिविटी होती है, ये लॉजिक पर्पज़ के लिए हमें ऐड करनी होती है, प्रोग्रामिंग के लिए, एंड इसका ड्यूरेशन 0 होता है, इट इज़ 0 ड्यूरेशन। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म हो गया। देन लास्ट जॉब एफ डिपेंड अपॉन डी एंड ई, ऑब्वियसली डी एंड ई खत्म होने के बाद ही हम एफ कर सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क ख़त्म हो गया। देन हम इसके अंदर कुछ भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यू कैन टेक 10 20 30, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो नेटवर्क रेडी हो गया। अभी हमें ड्यूरेशन निकालना है। टॉप में 2 बॉक्स बनाओ, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ। ओके, तो अगेन फॉरवर्ड पास में क्या बताया मैंने, मैक्सिमम, एंड बैकवर्ड में मिनिमम। यस, तो फॉरवर्ड में 0 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहले डिस्टेंस ड्यूरेशन लिखते हैं। ए का ड्यूरेशन है 2 days, बी का भी है 2 day, सी का 3 days, डी का 2 day, 4, एफ का 1। तो 0 + 2 2 होगा। अगेन 2 + 2 4, 4 + 2 6 लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसको ये डिपेंडेंट है, पहले हम ये ख़त्म करेंगे। तो 2 + 3 आएगा 5, अगेन 5 + 4 9। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, हम फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो 4 + 2 6, और यहाँ पे 5 + 4 9। हम कौन सा लेंगे, मैक्सिमम। सो यहाँ पे आएगा 9। अगेन 9 + 1 10। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पास। अभी हम बैकवर्ड पास करेंगे। तो अगेन 10 10 - 1 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5। यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ से ये कंडीशन हमें चेक करनी है पहले, तो हम पहले ये ख़त्म करेंगे। 9 - 4 5। नाउ हियर अभी हम बैकवर्ड आ रहे हैं, तो 5 - 3 2, और 7 - 2 5। कौन सा लेंगे हम बैकवर्ड में, मिनिमम, तो 2 आएगा। सो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अगेन 2 - 2 0। तो ये होगा हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 10 days, एंड क्रिटिकल पाथ इज, जस्ट मैच करो, 0 0 2 2, देन 5 5, देन 9 and 10. So the critical path is क्या होगा, 1 2 4 5 and 6, that is A, C, E and F। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे तीनों प्रॉब्लम हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और डिटेल वैरायटी करने वाले हैं। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पर्ट, तो उसका भी वीडियो आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके दोस्तों को भी बताओ। ओके, थैंक यू वेरी मच।